बाजे घुंघरिया छवि दिखलाए आजा मेरे घर आए आधा मेरे घर आए मेरे घर आए आधा मेरे घर आए। सभी भाव से गाइए ताली सेवा करते हुए मन में ये भाव कैसे प्यारे सावरिया मुख मटकाते आए नैन नचाए आए मेरे घर आए कैसे प्यारे सावरिया मुख मटकाते आए मेरे घर आए काला मेरे घर आए बाजे घुंघरिया सभी तालियों के साथ लगाने का आनंद है। बंशी सखियां खुद बुद खो गई सुनकर बंसी सखियां खुद बुद खो गई सुनकर बंसी सखियां खुद बुद खो गई दर्शन करके मैं तो पावन हो गई दर्शन करके मैं तो पावन हो गई अरे दर्शन करके मैं तो पावन हो गई दर्शन करके मैं तो पावन हो गई बाजे कारी कांवरिया कांवरिया नैने नचाते आए मेरे घर आए कान्हा मेरे घर आए राधे कारी कांवरिया नैने नचाते आए मेरे घर आए कान्हा मेरे घर आए झुम बाजे घुंघरिया छवि दिखलाएगा मेरे घर आए कान्हा मेरे घर आए। धीरे 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 चलना सीख जाते हैं। माँ यशोदा लाला को चलना सिखाती है और भगवान श्री कृष्ण चलना सीख गए तो अब घर में तो रुकने वाले नहीं क्योंकि तो बड़े नटखट है। घर से बाहर निकले सब गोपियों के घर प्रभु जाने लगे और जब भगवान गली में निकलते थे समस्त गोपियां अपने अपने घरों से बाहर निकल आती कोई छतों पर खड़ी हो जाती लाला के दर्शन करने के लिए कोई लाला को लालच भी देती अरे लाला देख तू मेरे घर आजा मैं तुमको बड़ा सुंदर स्वादिष्ट माखन खवाऊंगी। कोई गोपी कहती लाला देख मेरे मटकी में मेरे माखन में चींटी लग गई तूने एक तनिक इनको बीन दे तो मैं तुमको 2 कटोरी माखन दूं।
ठाकुर जी, गोपी जानती ठाकुर जी माखन के लालच में कुछ भी कर सकते, जो तुम कहो माखन के लालच में वही करे। एक दिन तो एक गोपी मैया के पास दौड़ी भई आई, अरे मैया मेरे घर में कछु मेहमान आने वाले हैं, तो मैया घर में आंगन में गोबर को लेप कर लो रे, तुम स्वीकृति दो तो मैया मैं कुछ गोबर ले जाऊं। या बोली हाँ गोपी, हमें पूछने की कौन सी बात है, जितना चाहिए ले जा। गोपी आई, एक जो अपना पात्र लाई थी गोबर के ताई को रख के गोबर को भरने लगी पात्र में। सामने बैठे थे कन्हैया, अब निगाह है कृष्ण की तरफ और गोबर भर रही है, वहां देखती जा रही, गोबर भरती जा रही है, देखती जा रही है, भरती जा रही है, और इतनी ध्यान में मग्न हो गई, कुछ सोच नहीं रहा, इतना गोबर भर लिया, अब उठाए तो उठे नहीं, बार बार प्रयास करती उठाने की, उठता नहीं। अब गोपी ने सोची ये बढ़िया मौका है कन्हैया से बात करने का। गोपी बोली अरे ओ कन्हैया, अरे लाला देख, नेक जरा हमारी मदद करवा, ने क्या हेल को हमारे सर पे रखवा। ठाकुर जी दौड़ के बापू पास आए, बोले कहा बोल रही, बोले लाला ने क्या हेल को हमारे सर पे रखवा दे। ठाकुर जी बोले हम तो तेरे बाप के नौकर हैं, अपना काम खुद कर, हम काय को करें, एक तो को गोबर दे और ऊपर से तेरी हेल और उठवा में। गोपी बोली नाना कन्हैया देख देख लाला, अच्छा देख अगर तेने ये हेल उठवाई तो मैं तुमको एक कटोरी माखन दूं। माखन को नाम सुनो नहीं कि ठाकुर जी पिघले, बोले माखन देगी, बोले हाँ, अच्छा तो ठीक है ला, और हाथ लगवा के आपको सर पे हेल रखवा दी। गोपी जाती जाती मैया को बोली भैया एक बार और आ जाऊं लेने। मैया बोली पूछ मत बार बार, बस तू आ जा, जितने चाहिए ले जा। अब गोपी को आनंद की सीमा, अब तो प्रभु से मिलने का बहाना मिल गया, कोई काम नहीं, बस आ गई दोबारा लेके, अब जानबूझ के भर लिया। और बोली अरे ओ लाला एक तनक की तरह हमारी हेल पूछवा, देख अगर तू अब की बार उठवाएगो तो 2 कटोरी माखन। ठाकुर जी बोले बाद में तेने गड़बड़ कर दी तो कैसे पता चलेगी कि कितनी बार हेल उठवाई। गोपी बोले ऐसा कर एक काम कर, देखा बोले जितनी बार तू मेरे हेल को सर पे रखवाएगो मैं थोड़ा सा गोबर लेके तेरे माथे पे लगा दूंगी, तेरे मुंह पे लगा दूंगी, और माँ गोबर की टिक्की लगेगी, फिर अंत में जाके उन सबको गिन लेंगी, जितने गोबर की टिक्की होंगी मतलब उतनी माखन की कटोरी। बोले मंजूर है। ठाकुर जी बोले हाँ डील पक्की, डन। अब गोपी गई, फिर दोबारा ते आई, फिर लाला ने उठवाई, फिर माँ गोबर की टिक्की माथे पे लगाई, बार बार गोपी आती गई, ठाकुर जी के मुंह पे लगाती रही, कितनी बार आई कि ठाकुर जी का पूरा मुंह गोबर। अब मैया आई, मैया ने देखी तो मैया देख के डर गए, छोरा तू कौन को छोरा है। बोले मैया तेरे ही छोरा हूँ। कन्हैया तू, बोले कहाँ तेरी शक्ल बना रखी, यहाँ मेरे पास अभी मुंह दो। बोले नाना मैया या को स्पर्श मत करियो, यू हमारा हिसाब किताब है, या को दो मत दियो, सबरी मेहनत खराब हो जाएगी। अरे ये प्रेम नहीं तो और क्या है, विचार करो। व्यक्ति को लालच उस चीज का होता है जिसका उसके पास अभाव हो, पर ठाकुर जी के घर माखन का कोई भाव है। जिसके घर 9 लाख गैया हो उसके घर माखन का भला अभाव हो सकता है। दूध दही की नदियां नंद महल में बहती थी, लेकिन गोपी के प्रेम के कारण, गोपी को आनंद देने के कारण श्री ठाकुर जी ने माखन को एक माध्यम बनाया। माखन
तो बहाना था, असली मकसद तो गोपी के दिल को चुराना था, उसके मन को चुराना था। तो समस्त ब्रज गोपियों को श्री ठाकुर जी ऐसे ही आनंद देते हुए, रस की वर्षा करते हुए आज इस गोपी के पास, आज उस गोपी के पास भगवान जाते। एक दिन माँ यशोदा सुबह सुबह प्रातः काल दधि मंथन कर रही थी। जैसे दधि मंथन किया, मंथन की घर्षण की आवाज हुई, ठाकुर जी जाग गए। ये ठाकुर जी का अलार्म था। जब सुबह जागना होता ठाकुर जी को तो जैसे अलार्म लगाते, वैसे जब दधि मंथन होता था, घर्षण होता था मटकी का, तो ठाकुर जी जाग जाते, भगवान जाग गए। और रात मलते मलते रोते रोते मैया के पास पहुंच गए। अरे ओ मैया, बड़ी जोर की भूख लगी है, मैया माखन दे दे। मैया बोली ना लाला, अभी तू बैठ, अभी शांति से माखन ताजा ताजा निकालूंगी, फिर तो भूखा हूँ। बोले नहीं भैया, हमें तो अभी चाहिए, अभी चाहिए। भैया बोले देख लाला, जितना ही करते, अभी थोड़ी प्रतीक्षा कर, ताजा माखन निकालूंगी तब खवाऊंगी, बासी माखन क्यों? लाला बोले नहीं भैया, हमें तो अभी चाहिए, कहीं से भी ला के दे। भैया ने सोची कि यू बड़ो जिद्दी है, अब यार तो दिमाग थोड़ो घुमानो पड़े हो। भैया बोली देख लाला, ऊपर तो कुछ चन्ना मामा दिख रहे ना, तू बस चन्ना मामा के साथ जाके थोड़ी देर खेल, तब तक मैं माखन निकालू। ठाकुर जी बोले चन्ना मामा, अब माखन माखन सब भूल गए, अब तो हम तो चन्ना मामा ही लेंगे। अरे भैया, हम तो चन्ना मामा लेंगे। भैया बोली यूं बढ़िया झंझट लगा दियो मैंने, तो चन्ना मामा कहाँ से लाऊं? बोले मुंह को नहीं पता, हम तो चन्ना मामा ही लेंगे। तो भैया एक थाली में जल भर के लाई, आपको नीचे रखो तो चंदा को प्रतिबिंब वहां में दर्शन होने लगो। भैया बोली ले आ गए चंदा मामा। लाला ने दौड़ते वक्त पानी में थप्पड़ मारा, बोले यूं नहीं, हमको तो वही असली वालों चाहिए। भैया ने सोची अब फिर दिमाग घुमाओ। भैया बोली लाला देख, अगर तू थोड़ी देर चुप रहे हो ना, तो मैं तोको बड़ी सुंदर सी, सुशील सी, बढ़िया सी, समझदार सी एक बहू लाऊंगी। अब बहू को नाम सुनो नहीं कि ठाकुर जी सब चंदा फंदा सब भूल गए। अब तो हम तो बहू ही लेंगे, हम तो अभी लेंगे। भैया बोली अरे लाला बड़ो तो आएगा। बोले नहीं नहीं भैया, हम तो आज ही बहू लेंगे। बोले क्या करेगा बहू को? बोले भैया जब हम गैया चरावे जाएंगे ना, तो आपको अपने गोजा में धर ले जाएंगे। भैया हंसी बोली अरे लाला तो को पतो, लाला कहते मैं यशोदा से, मैया मैंने सुनी कि जब मेरो जन्म भयो तो बरसाने ते मेरे ताई टीको आयो। टीको समझते हैं? टीको माने सगाई। तो बरसाने ते मेरे ताई सगाई आई। मेरे ग्वाला बता रहे, वो जो अपने वृषभांजु है ना, बाकी जो छोटी सी छोरी है, लाली है राधा रानी, वृषभान जी अपनी लाली राधा रानी के ताई सगाई लाए। तो भैया तू तो मोकू व राधा रानी से ब्याह करवा दे। और छोटे से लाला अपनी माँ यशोदा को मनाते मनाते, कभी लालच देते, कभी धमकी देते, और माँ यशोदा को मना देते। क्या राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे
छोरी से मैया करा दे मेरे माँ यशोदा कहती है लाला उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरो प्यार उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दो तेरे प्यार राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार राधिका छोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे तेरे प्यार ऐसे नहीं सभी भाव से प्रेम से गाते हुए नृत्य करते हुए दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया ना हिजलाऊं जो नहीं अरे जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया ना हिजलाऊं अरे आज के बाद मेरी मैया तेरी तेरी आएगा रे मजा अब जीत हार का राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार राधिका मैया करा दो मेरे चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबाऊं ये राधिका से मैं चरण तेरा दबाऊं भोजन में बनवाऊंगा छप्पन प्रकार के राधिका गोरी से की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरे प्यार। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी
छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। तेरे आगे मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे आगे मैया वो घूंघट ना खोलेगी। जाओ से राग हो बैठे के द्वार पे राधिका गोरी से ब्रज की चोरी से भैया करा दे मेरो प्यार राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दो मेरो प्यार। हाथ उठा के सभी पैर बातें लाला की मैया बैठी मुस्काने। बातें लाला की मैया बैठे मुस्काने। बातें लाला की मैया बैठी मुस्काने। बातें लाला की मैया बैठे मुस्काने। लेके बलैया मैया हृदय से उसे लगाए। मैया मैया बिगड़े से अपने लगावे। नजर कहीं लग जाए ना मेरे नंदलाल को राधिका गोरी से ब्रज की गोरी से भैया करा दे मेरो प्यार राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी छोटी है कैसे करा दूं तेरो प्यार। तेरी छोटी है नजर तेरी छोटी है कैसे करा दूं तेरे प्यार। राधिका गोरी से ब्रज की गोरी से मैया करा दे मेरो प्यार राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से कैसे करा दूं तेरे प्यार। लाला करा दूं तेरो प्यार करा दे तेरे प्यार। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की। हैं सोहन वाल्मीकि जी, उनको मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं और वो मंच पर आए और पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। और उन्होंने गौ सेवा करते हुए 2100 रुपए की राशि समर्पित की है। जोरदार तालियों से आप विधायक साहब का स्वागत करें सोहन वाल्मीकि जी का। साथ ही साथ जगदीश प्रसाद डोंगरे कचराम छिंदवाड़ा में विराजते हैं। उन्होंने भी गौ सेवा करते हुए 551 रुपए की राशि समर्पित की है। जोरदार तालियों से आप उनका भी स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें सोहन वाल्मीकि जी का। और उमरेट की धरा पर जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। आइए आगे श्री बालकृष्ण लाल की लीला अग्रसर होती है। भगवान अभी समस्त ब्रजवासियों को आनंद तो दे ही रहे हैं। इस आनंद को और बढ़ाने के लिए, इस आनंद में सबको डुबकी लगाने के लिए भगवान ने अपने ब्रजबालाओं के साथ एक और लीला प्रारंभ की। भगवान ने समस्त ब्रजबालाओं के साथ माखन चोरी लीला को प्रारंभ किया है। इस लीला का उद्देश्य एक ही था कि ब्रज गोपियों के घर जाना,
ब्रज गोपियों के घर माखन चुरा के लाना और उन समस्त ब्रज गोपियों के ऊपर कृपा करना। भगवान ने एक मंडली बना के तैयार की, सबको काम सौंपा गया, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हारा ये काम है, सबको जिम्मेदारियां दे दी गई। भगवान ने माखन चोरी प्रारंभ, आज उसके घर, कल उसके घर, नित्य प्रति एक गोपी के घर जाते, माखन चुराते, मटकी फोड़ते। अब मैया यशोदा के पास नित्य प्रति शिकायत आ रही, नित्य प्रति शिकायत आ रही, भैया तेरे लाला ने ये किया, तेरे लाला ने वो किया। अरे मैया मैं यमुना जी पे जा रही थी, तेरे लाला ने मटकी फोड़ दी। एक गोपी बोली, अरे भैया कहाँ बताऊं, तेरो लाला बड़ो नटखट है, मैं तो अपने गैया के बछड़ा को एक जगह बांध के भीतर चली गई, तेरो लाला पीछे ते आयो, आके वो गैया को बछड़ा को खूंटा ते खोल दियो, वो बछड़ा जाके गैया के थनते लग गए और सारे दूध पी गए। अब दूध शाम को आयो नहीं तो सासू बोली कि दूध कहाँ गयो। बड़ी डांट लगाई सासू मैया ने, ऊपर से नंद और बोली कि हाँ यही पी गई होगी। अरे माँ देखना, तू जब मायके से आई तो ऐसी थी, अब देख कैसी हो गई। बड़ी डांट लगाई, सास ननद की डांट खाई मैया या के कारण। मैया बोली, सोने लाला मैंने ऐसी करी या गोपी को बछड़ा खोलो। भैया तू एक बात बता, देख भैया वो को जब भूख लगे तो मैं क्या करूं। भैया बोली, लाला तू रोनो प्रारंभ कर दे। बोले हाँ मैया मैं रोऊं तो तू समझ जाए कि लाला को भूख लग रही। वैसे ही मैया वो बछड़ाना बड़ी जोर जोर से रंभारो, माँ 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 कर रो। और यू बड़ी जो गोपी बोल रही ना, बड़ी कठोर है दिल की, एक बार नहीं सोची कि वह बच्चा को भूख लग रही होगी, दूध पिला दो। यू भीतर गई तो मैंने बछड़ा को खोल दिया और कही कि जितना दूध पीनो पी ले। अब मैया बता, बढ़िया काम करो कि बुरो काम करो, कहीं की भूख मिटाई। मैया बोली, देख गोपी देख तो सही मेरो लाला कितनो समझदार। एक गोपी बोली, हाँ तेरो लाला बड़ो समझदार, पर मैया तू मेरी बात बता, मेरी समस्या को हल कर। देख भैया मेरे घर में छोटे छोटे नन्हे नन्हे से बालक हैं, अब मैं मैया सोचूं ये जितनी देर से जगेंगे मेरा काम उतनी जल्दी हो जाएगा। तो भैया ठंडी ठंडी हवा लगती रहे, यानी मैं अपने बालकों को खिड़की के पास खाट डाल के सुला दूं ताकि ठंडी ठंडी हवा आती रहे और चुपचाप सो गए। पर तेरो छोरा मैया आवे और मेरी छोरी की चोटी को खाट पे बांध दे और आके कान के पीछे आके चिल्लावे, अरे ओ छोरी भूत आगो। तो जैसे वो चोरी सुने तो उठ के दौड़े, और जैसे दौड़े तो चोटी पीछे बनी चिल्लाई, अरे ओ भैया भूत ने पकड़ ली, भूत ने पकड़ ली। और कुछ नहीं तो वहां खिड़की के पास खड़े के ताली बजावे, बालक जग जाए। तो भैया क्या जरूरत इतना उदम करने की। भैया बोली, लाला पहले ये करो। भैया लाला बोले, देख भैया तू बड़ी भोली बाली, गोपी की बात में आ जाए। भैया तू ये बता, तू ही कह रहे ना कि जो बालक सूर्य उदय के बाद जगह वहां के भीतर अच्छे संस्कार नहीं आवे, तो भैया मैं तो यहाँ के बालकन के अंदर बढ़िया संस्कार आवे, याद आई उनको सूर्योदय से पहले जगा दो। अब बता बढ़िया काम कर लो कि बुरा काम कर लो, जल्दी जगेंगे तो संस्कार आएंगे। भैया बोली, वाह मेरो लाला, तेरी मेरे लाला जैसे तो कोई नहीं। एक गोपी बोली, हाँ भैया सचमुच तेरे लाला जैसा तो कोई नहीं, बड़ा चालू। और तो भैया एक बड़ी बड़ी बात बताओ, भैया तेरा छोरा माखन की चोरी करे। भैया बोली, जा गोपी मेरे घर कोई माखन की कमी जो तेरे घर चुराए हो, वही प्रूफ भी तो हो तब तो मैं भी मानू। गोपी बोली, ठीक है आज तो नहीं पर कभी तो लाके दिखाएंगी कि प्रूफ के साथ तेरे छोरा को पकड़वाई। भैया बोले, हाँ जब कोई सबूत मिल जाए तब आ जाना।
करने का प्रयत्न करती है, प्रयास करती है, किंतु कन्हैया ऐसे थोड़ी पकड़ में आने वाला। सब गोपी हार जाती है, कोई कृष्ण को नहीं पकड़ पाती है। आज श्री ठाकुर जी एक प्रभावती नाम की गोपी के घर चोरी करने के लिए गए हैं, माखन चोरी के लिए। और इस प्रकार जाकर के प्रभावती के घर अपनी मंडली के साथ, गोप मंडली के साथ माखन चुराते हैं, मटकी फोड़ते हैं। आप हम सब उसका भाव से दर्शन करेंगे, सब बैठे बैठे उसका दर्शन करेंगे। बस तो आप वैसे ही खड़े नहीं होते, वैसे भी नहीं होते, तो बैठे बैठे दर्शन करिए और आनंद लीजिए झांकी का और श्री ठाकुर जी की इस लीला का। आइए सभी बात सुनिए। ओ कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोविंद आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजपाला। गोविंद आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजपाला। देखो अपने सर के ऊपर जो कलंक लगा हुआ है ना, उसको धो दो। उठो प्रेम से। गोविंद आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजपाला। गोविंद आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजपाला। अरे 1 2 3 4 सभी बैठो, सभी मत उठो भैया। जिसको नाचना आता है वही उठो, जिसको नाचना नहीं आता है वो सभी बैठो। मेरी माताओं सभी बैठो, बोली हो बोल। और 1 2 3 4 गाओ दयाल संगे चले होशियार। अरे 1 2 3 4 गाओ दयाल संगे चले होशियार। आला रे आला, जरा ये संभाल ब्रजपाला। गोविंद आला रे आला। पीछे जो खड़े हैं सभी बैठो, जिनको नाचना आता है वही नाचो। आई माखन की चोरी की तेज, जरा बच के संभल के जी रहना। आई माखन की चोरी की तेज, वो जरा बच के संभल के जी रहना। बड़ा नटखट है फौज कहीं आए जो मौज, बड़ा नटखट है फौज कहीं आए। कविता कविता आला रे कैसे झूम के ये निकली है टोली, आज खेलेंगे दूध से होली। कैसे झूम के